अमित शाह को बुलाओ या ऑफिस में। बंगाल में क्या कर रहा है अमित शाह? अगर कोई मुझे छेड़ेगा तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। जिस दिन मैं मुंह खोल दूंगी आप कहीं के नहीं रहेंगे। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सीधी चेतावनी है। देश के सबसे ताकतवर गृह मंत्री अमित शाह को बंगाल की सड़कों से लेकर दिल्ली के पावर कॉरिडोर तक इस वक्त सिर्फ एक नाम गूंज रहा है, ममता बनर्जी। और दूसरी तरफ बीजेपी और ईडी जो पहली बार खुद घबराई हुई दिख रही है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे कोयले से लेकर कमीशन तक, कैसे पेन ड्राइव से लेकर संसद तक और कैसे कोलकाता से लेकर दिल्ली तक एक ऐसा राजनीतिक तूफान उठा जो 2026 के बंगाल चुनावों की दिशा बदल सकता है। सब कुछ तब शुरू हुआ जब ईडी ने तृणमूल कांग्रेस से जुड़ी पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म IPAC के दफ्तर और उसके मुखिया प्रशांत किशोर की टीम के प्रमुख प्रतीक जैन पर छापे मार दिए। लेकिन बीजेपी शायद ये भूल गई कि सामने कोई आम नेता नहीं बल्कि ममता बनर्जी खड़ी हैं। छापे की खबर मिलते ही ममता खुद गाड़ी से उतरकर IPAC के दफ्तर पहुंच गई और फिर वो हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। ममता बनर्जी ने मीडिया के सामने कहा कि ये छापेमारी नहीं, राजनीतिक डकैती है। ये बीजेपी बंगाल का डेटा चुराना चाहती है। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब ममता ने सीधे अमित शाह का नाम ले लिया। उन्होंने कहा बंगाल में कोयला बेचा जाता है, पैसा वसूला जाता है और वो पैसा दिल्ली में अमित शाह तक पहुंचता है। यानी ममता बनर्जी ने भारत के गृह मंत्री पर कोयला घोटाले का कमीशन लेने का सीधा आरोप लगा दिया। ममता यही नहीं रुकी, उन्होंने बीजेपी के बंगाल नेता और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी पर आरोप लगाते हुए कहा शुभेंदु अधिकारी अमित शाह का दत्तक पुत्र है, वहीं बंगाल में कोयले का कमीशन वसूल करता है और दिल्ली पहुंचाता है। मतलब ममता का दावा है कि कोयला बंगाल से निकलता है, पैसा शुभेंदु के हाथ से गुजरता है और अमित शाह तक पहुंचता है। ये सिर्फ आरोप नहीं था, ममता ने कहा मेरे पास इसके सबूत हैं, मेरे पास एक पेन ड्राइव है और जरूरत पड़ी तो मैं देश के सामने खोल दूंगी। अब जरा समझिए इसकी गंभीरता। देश की एक मुख्यमंत्री देश के गृह मंत्री के खिलाफ डिजिटल सबूत होने का दावा कर रही है और वो भी खुले मंच पर। यानी ममता कह रही है कि बीजेपी का काला पैसा कोयले के धंधे से चल रहा है और उसका सिरा सीधे दिल्ली तक जाता है। इस बयान के बाद बीजेपी के खेमे में सन्नाटा छा गया। न कोई FIR, न कोई मानहानि का केस और ना ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्यों? क्योंकि अगर ममता ने सच में वो पेन ड्राइव निकाल दी तो पूरा खेल पलट जाएगा। जब बंगाल में ममता आग उगल रही थी तभी दिल्ली में तृणमूल कांग्रेस के सांसद गृह मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। डेरेक ओब्रायन, महुआ मोइत्रा, कीर्ति आजाद और दूसरे सांसद शांतिपूर्वक धरने पर बैठे थे। लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें घसीटा, बस में भरा और थाने ले गई। महिला सांसदों ने आरोप लगाया है कि उनसे बदसलूकी की गई। डेरेक ओब्रायन चिल्ला रहे थे दिस इज नॉट डेमोक्रेसी, दिस इज डिक्टेटरशिप। और इसके बाद ममता बनर्जी ने X ट्विटर पर लिखा गृह मंत्री के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करना हमारे सांसदों का लोकतांत्रिक अधिकार है, उन्हें घसीटना कानून नहीं पुलिस का घमंड है। यानी साफ है ममता दिल्ली की सत्ता से सीधी टक्कर ले चुकी हैं। ईडी ने ममता पर छापे में बाधा डालने का आरोप लगाकर कोलकाता हाई कोर्ट में याचिका डाली, लेकिन कोर्ट में हंगामा इतना था कि सुनवाई ही टल गई। और इसी बीच ममता ने बड़ा खेल कर दिया। उन्होंने ईडी के खिलाफ 2 FIR दर्ज करा दी। अब ईडी अफसरों को थाने जाना पड़ेगा, बयान देना होगा और कानून का सामना करना होगा। यानी जिस एजेंसी से बीजेपी विपक्ष को डराती है, आज वही एजेंसी खुद कटघरे में है। मोदी और अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस और टीवी स्टूडियो की राजनीति करते हैं। ममता सड़क पर उतरती हैं, भीड़ खड़ी करती हैं और एजेंडा सेट कर देती हैं। बीजेपी बंगाल में ममता के सामने जमीनी लड़ाई हार चुकी है, इसलिए ईडी और CBI को आगे किया गया। लेकिन अब ये हथियार उल्टे पड़ते दिखाई दे रहे हैं। आज की तारीख में भारत की राजनीति में अगर कोई सच में मोदी शाह की सत्ता को खुली चुनौती दे रहा है तो वो नाम है ममता बनर्जी। कोयला कमीशन, पेन ड्राइव, ईडी, दिल्ली पुलिस और सड़क पर उतरी मुख्यमंत्री। ये सिर्फ कोई खबर नहीं, आने वाले चुनावों का ट्रेलर है। और अगर ममता ने सच में वो पेन ड्राइव खोल दी तो 2026 से पहले दिल्ली की राजनीति हिल सकती है।